तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाके हमारे देश को बहुत प्राउड किया और हमारे देश में कभी भी बात ना किए जाने वाला एक स्पोर्ट को इतना पॉपुलर कर दिया, वो है जैवलिन। अब फेंकने में तो हम इंडियंस बहुत पहले से नंबर 1 थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बताता हूँ, देश के पॉलिटिशियंस देश की तरक्की के बारे में जनता से कितना फेंकते हैं। आजकल के लड़का लड़की सोशल मीडिया पे अपने प्यार को दुनिया के सामने बहुत ज्यादा फेंकते हैं। बॉर्डर पे हमारे बहादुर आर्मी पाकिस्तानी टेररिस्ट और चाइना के सोल्जर्स को भगवान के पास बड़ी आराम से फेंकते हैं और बहुत दूर तक फेंकते हैं। और सबसे मजेदार एग्जाम्पल है टीचर्स और माँ बाप स्टूडेंट्स और अपने बच्चों के सामने अपने बचपन का स्ट्रगल और उनको पढ़ाई के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था वो भी फेंकते हैं। तो पॉइंट बस यही है कि फेंकने में हम हमेशा ही नंबर 1 थे। बस इन सब चीजों में फेंकने के लिए कोई मेडल नहीं मिलता ओलंपिक्स में, और अगर मेडल मिलता भी तो सबसे ज्यादा मेडल हमारे देश को ही मिलता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब नीरज चोपड़ा ने जब हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाया तो वो तो हमारे देश का गोल्डन बॉय तो बन ही गया, लेकिन लड़कियों में मतलब वो तो बिल्कुल भी पोस्टर बॉय बन गया, एकदम फटाक से पोस्टर बॉय बन गया। मतलब लड़कियों का मैसेज देखो तो नीरज चोपड़ा के लिए आए हाय, मतलब हवस तो कूट कूट के बढ़ा है। तो इतना हवस देख के तो हमारे सबके प्यारे जॉनी भैया भी एक बार इनको बोलेंगे कुछ भी। तो हमारे नीरज चोपड़ा भाई के लिए जिस लड़की ने सबसे पहला कमेंट किया है प्यार भरा, उसका नाम है संस्कृति सलूंके। तो उस लड़की ने नीरज चोपड़ा के लिए कमेंट किया है कि कैन आई से दिस, नीरज चोपड़ा इज हॉट। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। मतलब इस लड़की का इस कमेंट देख के ना मुझे एक महान इंसान के 2 लाइन मुझे याद आ गए। किसी महान इंसान ने ना बिल्कुल सही कहा है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, अगर तुम लोग मुझे परमिशन दोगे तो। नहीं। खैर छोड़ो। तो अर्ज किया है कि जब तुम सोना लाओगे तभी ना तुम लड़कियों का गांठ, मेरा मतलब है कि प्यार पाओगे। मतलब पैसा और सोना होना तो KRK को भी शाहरुख खान होने में देर नहीं लगती। अब दूसरा कमेंट में स्मृतिका हमारे नीरज चोपड़ा को मतलब हवस बड़ा कमेंट लिखती है एक कि वेल ही कैन थ्रो हिज जेवलिन इनसाइड मी एनी टाइम। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एक बार फिर से मैं तुम लोगों को बता देता हूं, अगर तुम लोगों ने गलत नहीं सुना, तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि ये लड़की ये कह रही है कि वेल ही कैन थ्रो हिज जेवलिन इनसाइड मी एनी टाइम। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है मुझे। अब ये बात सुन के ना मैं इस लड़की से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि दीदी जैवलिन अपने अंदर लेने का फेटिश किसका होता है, मुझे प्लीज बताओ। नहीं, मुझे प्लीज जानना है यार, जैवलिन अपने अंदर लेने का फेटिश किसके पास होता है, किसका होता है ये इतना मतलब लेजेंडरी फेटिश। उसके लिए तो 2 पैरों के बीच में गड्ढा नहीं लिटरली गुफा होना चाहिए, जो कि साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। और अगर ये लड़की अगर लोंडो के 2 पैरों के बीच का जेवलिन की बात कर रही है तो मैं इस लड़की को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं, अरे उसको हमारे लौंडे के औजार को जेवलिन नहीं बोलते। अरे भैया उसको केला बोलो, उसको गन बोलो, उसको चाहे लौकी बोलो, लेकिन भाला इतना बड़ा तो हमारे पैंट में तो एडजस्ट ही नहीं होगा। अगर इतना बड़ा अगर किसी का सामान हुआ तो इतना बड़ा तो इन लोगों के पास भी नहीं होता। वैसे एक सेकेंड, इस लड़की ने नीरज चोपड़ा का भाला कब देखा और इसको कैसे पता कि नीरज चोपड़ा के पास भाला है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और भैया ये तो कुछ भी नहीं। अब तो मैं तुम लोगों को जो चीज दिखाने वाला हूं उसको देखकर तुम अपना भाला फेंको ना फेंको काट के जरूर फेंक दोगे। इन दोनों लड़कियों के कमेंट के रिस्पॉन्स में पुनर्वा नाम का एक लड़की ने नीरज चोपड़ा का भाला का साइज बता दिया। मतलब सोचो कितना टैलेंटेड है ये लड़की, किसी का भाला का साइज बता दे रही है ये
इस लड़की ने इस लौंडे से कभी मिला भी नहीं होगा, लेकिन इसका साइज बता दे रही है जो कि है 87.58 डीप। मतलब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में जितना दूर फेंका है, इस लड़की ने ये इमेजिन कर लिया कि नीरज चोपड़ा का उतना गहरा जाता होगा। मतलब वाह, शाबाश, इसके लिए तो 10 किलो क्या, पेटी भर के ऑस्कर लाना चाहिए, ऑस्कर नोबेल इसके मुंह में कोई फेंक के मारो। मतलब इस लड़की को लगता है कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्पोर्ट्स की तरह बेडरूम स्पोर्ट्स में भी अपना भाला 87.58 मीटर डीप अंदर वो फेंक सकता है। मतलब इस लड़की ने तो साइंस और बायोलॉजी का तो अपने हाथों से बिना तेल के भाला फेंक के बहुत दूर तक इसकी गांड मार दी, बहुत दूर तक गांड मार दी। तब इस लड़की के पास अगर दिमाग है तो नीरज चोपड़ा ने जितना दूर फेंका है ना अपना जैवलिन को, उससे तो बहुत ज्यादा दूर, मतलब इतना ज्यादा दूर फेंका है अपने दिमाग को इस लड़की ने कि तुम लोग मेजरमेंट ही नहीं कर सकते। खैर, इन सब चीजों को साइड में रखते हुए मैं एज ए जेन्युइन स्पोर्ट्स फैन, मैं नीरज चोपड़ा सर से सिर्फ एक ही बात रिक्वेस्ट करूंगा कि नीरज भाई, आप इन सब बातों पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए और आप सिर्फ और सिर्फ अपने खेल में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि आपको अपना जैवलिन सिर्फ ओलंपिक फील्ड में ही बहुत दूर तक फेंकना है और हमारे देश के लिए और बहुत सारे गोल्ड मेडल हमको लाना है। आप इन सब लड़कियों के बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इनके लिए आप अभी क्रश है, थोड़ी देर बाद कोई और आएगा, ये लोग उसके पीछे पीछे घूमने लग जाएंगी। इनके बातों को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। नीरज चोपड़ा भी मेरे इस वीडियो के इस बात को सुन के ना मुझसे सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल हम मालूम है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं तुम लोगों को एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो में जिन भी लड़कियों को मैंने मेंशन किया है उनको प्लीज जाके कोई भी गाली नहीं देगा, कोई भी अब्यूज नहीं करेगा। प्लीज, ये मेरे पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए लो और फिर भूल जाओ। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, इसको प्लीज सीरियसली मत लेना। अब तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस जोकर की और बकचोदी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो घंटा बन के आएगा उसको भी दबा देना, ताकि इस बकचोद सर्कस का एक भी शो तुम लोग मिस ना करो। अब चलो यार, मैं भी चलता हूँ, बाय बाय।